नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं लेखक संजय झा मस्तान की कहानी, जिसका शीर्षक है झूठा हरिश्चंद्र। डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। चांडाल नगाड़े की ढिमिट ढिमिट आवाज श्रृंखला के साथ लय में गोल गोल घूमकर लाश को जला रहा है और गा रहा है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। अराररर जोगीरा सरारर, जोगीरा सरारर। लाशों का आना और चिता का जलना थम नहीं रहा। भूख के साथ गर्मी और लू की चपेट में आकर मौत का आंकड़ा घटने का नाम नहीं ले रहा। मृत्यु का नंगा नाच जारी है। डमट डमट डमट। रुदन और भयावह वातावरण में राख और चमड़ी जलने की गंध के बीच वह नाच रहा है और गा रहा है। खट 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 टेंगा बोले बोले, छपक छपक तरवार। ओ कायर भूखे लोगों, मरने को हो जाओ तैयार। अरारररा जोगीरा सराररा, जोगीरा सराररा। हरिश्चंद्र के जमाने में बिना दान अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं है। घाट पर अंतिम संस्कार की कीमत चुकाने की परंपरा तकरीबन 3000 साल पुरानी है। एक वचन के कारण राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट वामन भगवान को दान कर कल्लुडोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे की मौत हो गई। उनकी पत्नी जब बेटे को लेकर दाह संस्कार के लिए मणिकर्णिका शमशान पहुंची तो वचन से मजबूर हरिश्चंद्र ने पत्नी से दाह संस्कार से पहले दान मांगे, क्योंकि कल्लुडोम का आदेश था कि बिना दान के लिए किसी का भी दाह संस्कार नहीं करना है। बिना दान दिए अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं थी, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को मजबूरन अपनी पत्नी की साड़ी लेकर दक्षिणा रूप में कल्लुडोम को देना पड़ा। बस तभी से शवदाह के बदले टैक्स मांगने की परंपरा मजबूत हो गई। डोम परिवार के कई घरों का चूल्हा इसी टैक्स से जलता है। आज अकाल में मरे लाशों के धसे हुए पेट, खाली पसरे हुए हाथ और भीतर घुसी हुई आंखों से क्या वसूली हो सकती थी। डोम हरिश्चंद्र जोगीरा गाने लगा। बोल अमर पुत्रों की जननी, बोल अजर पुत्रों की जननी, बोल अभय पुत्रों की जननी, बोल बंग की वीर मेदिनी। अब वह तेरा मान कहाँ है, अब वह तेरी शान कहाँ है। जीने का अरमान कहाँ है, मरने का अभिमान कहाँ है। अरारररा जोगीरा सराररा, जोगीरा सराररा। मरते हुए लोगों ने देखा अकाल के गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और नरमुंड है, कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं, जीभ निकली हुई है और जीभ से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। आकाल माँ काली का रूप लेकर नाच रही हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। भीषण अकाल में डोम राजा जब अपना हिस्सा लेने आया तब हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे माफ करिए मेरे मालिक, मैं झूठ नहीं कह सकता, और नाचने लगा। बंग भूमि अब शस्यहीन है, दीन क्षीण है, चीर मलिन है। भरणी आजो हो गई हरणी, जल दे फल दे और अन्न दे। जो करती थी जीवन दान, मरघट साब रूप बनाकर, अजगर साब मुंह फैलाकर, खा लेती अपनी संतान। बच्चे और बच्चियां खाती, लड़के और लड़कियां खाती, खाती युवक युवतियां खाती,
खाती बूढ़े और जवान निर्ममता से एक समान। बंग भूमि बन गई राक्षसी, धा दिन दिन धा धा दिन दिन, धा दिन दिन ता दिन दिन धा। हरिश्चंद्र की बातों को सुनकर काली माता को दया आ गई और अकाल भस्म हो गया। सतयुग के सूर्यवंशी राजा सत्य हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, पर 1943 के इस पागल झूठे रंक डोम हरिश्चंद्र की याद आज 21वीं सदी के कोरोना वायरस के लॉकबंदी में बंगाल के महाकाल की तरह किसी को भी नहीं, जिसने जोगीरा गा के माँ काली के सामने हजारों लाशों को बिना टैक्स लिए मुफ्त में जला दिया। ये कहानी अभी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में लेखक संजय झा मस्तान की कहानी झूठा हरिश्चंद्र। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।